हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पटना के बाद एक और जिले में स्कूल का समय बदला। ठंड के चलते पूरे जनवरी महीने लागू रहेगा नया टाइम। बिहार में ठंड के चलते एक और जिले में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। किशनगंज जिले के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। जिले में स्कूल में सुबह 10 बजे से पहले कोई कक्षा नहीं चलेगी। वहीं बच्चों की छुट्टी दोपहर 3:30 बजे से पहले कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि स्कूलों में नई टाइमिंग पूरे जनवरी महीने में लागू रहेगी। बता दें कि मौसम विभाग ने सीमांचल समेत बिहार के कई क्षेत्रों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पटना में अभी 13 जनवरी तक स्कूलों का समय बदल दिया गया है। किशनगंज के डीएम तुषार सिंगला ने निजी स्कूलों के समय परिवर्तन का निर्देश जारी किया है। इसके बाद अधिकांश स्कूलों ने अपना टाइम बदल दिया है। किशनगंज जिले में अभी सर्दी का सितम सता रहा है। आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ठंड को देखते हुए स्कूल का समय बदल दिया गया है। 20,000 युवाओं को रोजगार, 2,000 करोड़ का निवेश। नीतीश सरकार की आईटी पॉलिसी 2024 में क्या है, जाने। बिहार आईटी नीति 2024 से अगले कुछ वर्षों में 2,000 करोड़ से अधिक का निवेश राज्य में होने का अनुमान है। इससे प्रत्यक्ष रूप से 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार आईटी नीति की कैबिनेट से मिली स्वीकृति के अगले दिन मंगलवार को सूचना एवं मंत्री इसराइल मंजूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार को आईटी हब बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें अलग अलग खेल मंत्रालय समेत 19 एजेंडों पर मोहर लगाई गई थी। मंत्री ने 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के सरकार के संकल्प की दिशा में सबसे बड़ा कदम बताया है। मंत्री इसराइल मंसूरी ने बताया कि बिहार आईटी नीति में निवेशों को कई तरह की सहूलियत राज्य सरकार दे रही है। इस नीति में निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों का राज्य और इसके बाहर प्रचार किया जाएगा। के पाठक छुट्टी के बीच अचानक दफ्तर पहुंचे। 2 दर्जन से अधिक एमडीएम डीपीओ का वेतन बंद। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों छुट्टियों पर चल रहे हैं। सोमवार से ही के पाठक अवकाश पर गए हैं। उनकी जगह पर अभी शिक्षा विभाग के बैजनाथ यादव को एसीएस का प्रभार दिया गया है। के पाठक की छुट्टी को लेकर तरह तरह की चर्चा चलती रही है। उनके दिल्ली जाने की बात भी चर्चे में रही। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अवकाश लिया है। जबकि छुट्टी के बीच मंगलवार को अचानक के पाठक सचिवालय स्थित अपने कक्ष में पहुंच गए। उधर बिहार में 34 एमडीएम डीपीओ का वेतन भी बंद कर दिया गया है। के पाठक के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर कुलपतियों का एक ग्रुप राजभवन पहुंचा और अपनी नाराजगी उन्हें राज्यपाल के समक्ष रखी है। कड़ाके की ठंड से अब होगा सामना। पछुआ हवा से बढ़ेगी कनकनी। दिन से 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। बिहार में ठंडा बढ़ने लगी है। 12 जनवरी से शीतलहर और सिद्धि दिवस के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से इस सीजन में पहली बार प्रचंड ठंड का पूर्वानुमान जारी किया गया है। पछुआ हवा की वजह से अब कनकनी बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान अब कुछ जगहों पर 5 डिग्री तक गिर सकता है। मंगलवार को मौसम साफ होने के बाद शहर के अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है। मंगलवार को पटना व आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा होने के बाद मौसम साफ हो गया है। चुनाव से पहले बिहार को एक और सौगात। इस जिले में 34 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बिहार को एक और सौगात दी है। भागलपुर के कहलगांव में बिहार का चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा। इसका नाम विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण हेतु राशि की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सरकार ने भूमि अधिग्रहण की तैयारी को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। बक्सर में बीपीएससी की बड़ी कार्रवाई। 99 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित 99 शिक्षकों की नौकरी को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शामिल है। यह तब हुआ जब पता चला कि इन शिक्षकों ने नौकरी ज्वाइन करने के बाद ही अपनी जिम्मेदारियों का पूरा नहीं किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने जारी किए गए पत्र में यह बताया गया है कि इन शिक्षकों ने नौकरी शुरू करने के बाद ना तो नौकरी से जुड़े हुए हैं और न ही योगदान दिया है। इस पर शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि इन शिक्षकों को 7 दिन के अंदर स्कूल में काम नहीं करने पर उनकी नौकरी रद्द कर दी जाएगी। नौकरी को गंवा बैठे शिक्षकों के खिलाफ इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा जा रहा है कि ये शिक्षक नौकरी लेने के बाद भी उनका योगदान समाप्त हो गया था, जिससे छात्रों को नुकसान हो रहा था। इसमें से कुछ शिक्षक नौकरी लेने के बाद स्कूल में कार्य नहीं कर रहे थे और कुछ ने तो अब तक स्कूल का पता तक नहीं बताया था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी नौकरी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। बिहार में गर्भपात कराना नहीं होगा आसान, अब यहाँ से लेनी होगी अनुमति। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी के तहत प्रदेश सरकार ने 18 मेडिकल बोर्ड गठित किए हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने नवगठित बोर्ड को गर्भपात की अनुमति देने का अधिकार भी प्रदान किया है। बोर्ड गर्भवती महिला को निर्धारित मापदंड के आधार पर गर्भपात की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। नई अधिसूचना जारी होने के साथ ही सभी पुरानी अधिसूचना और आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी कानून में किए गए संशोधन के बाद मेडिकल बोर्ड 9 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति प्रदान करने में सक्षम होगा। बिहार में सरकारी भवनों के रूफटॉप पैदा करेगी बिजली। ग्रिड से जुड़ेंगे सोलर पावर प्लांट। सरकारी भवनों पर लगाए गए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को नजदीकी ग्रिड सब स्टेशनों से जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ उन सरकारी भवनों की बिजली की खपत पूरी होगी, बल्कि शेष बची बिजली से दूसरे सरकारी आवासीय परिसरों को भी रोशन किया जा सकेगा। इसको लेकर बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने सहयोगी निजी एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है। चयनित एजेंसी न सिर्फ अगले 5 साल तक इन रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का संचालन करेगी, बल्कि उसके मेंटेनेंस और ग्रिडों से उनकी संपर्कता बहाल करने में भी बिजली आपूर्ति कंपनियों को मदद करेगी। बिहार का मौसम बिगड़ने वाला है। कड़ाके की ठंड को लेकर आई जानकारी।
बिहार में ठंड के तेवर अब कड़क हो रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली है कि अब तेज पछुआ हवा से कनकनी बढ़ने लगेगी। बिहार में शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदलने लगेगा। बिहार में न्यूनतम पारा अब और अधिक गिरने लगेगा। बताया गया है कि कुछ जगहों पर 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है। हरियाणा की वजह से बिहार का मौसम क्यों बदलने वाला है, इसकी भी जानकारी दी गई है। इन दिनों बिहार में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा चल रही है, जिसके कारण लोगों को अधिक ठंड का एहसास हो रहा है। बिहार में के पाठक के इस्तीफे की खबर 100% अफवाह, जान लीजिए कैसे। बिहार में इन दिनों एक अफवाह तेजी से दौड़ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ पत्रकार और यूट्यूबर इस खबर को हवा दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सच ये है कि के पाठक के इस्तीफे की खबर 100% अफवाह है। के पाठक ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने इस्तीफा राज्य सरकार को दे नहीं सकते। कोई भी IAS राज्य सरकार को अपने इस्तीफे की चिट्ठी नहीं देता है।